अमेरिका के वॉशिंगटन में गजब की सर्दी पड़ रही थी और पूरा शहर बर्फ में ढका हुआ था, लेकिन इतनी बर्फबारी होने के बाद भी वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट चालू था और वहां से एक के बाद एक फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी। ऐसे ही एक लोकल फ्लाइट 74 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर के साथ टेक ऑफ करने के लिए तैयार थी। दरअसल इस फ्लाइट को वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट से टेम्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रुकते हुए फ्लोरिडा के हॉलीवुड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था। अब तक ये प्लेन 27,000 घंटे फ्लाई कर चुका था और अभी तक प्लेन के अंदर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नोटिस नहीं की गई थी। इस फ्लाइट की कमान 34 साल के लेरी एम वीटल के हाथों में थी, जिन्हें 8300 घंटे का फ्लाइंग अवर्स का एक्सपीरियंस था, और फर्स्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी 31 साल के रोजर ए पेटिट के कंधों पर थी, जिनके पास 3300 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वॉशिंगटन में उस दिन सुबह से ही भारी बर्फबारी हो रही थी, जिसके चलते दोनों पायलट 1:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस समय वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर एक ही रनवे हुआ करता था, जिस वजह से एयरपोर्ट स्टाफ को हर आधे घंटे के बाद बर्फ साफ करने के लिए पूरा एयरपोर्ट बंद करना पड़ता था। यानी कि फ्लाइट ऑलरेडी 35 मिनट लेट हो चुकी थी। पायलट को इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि ये फ्लाइट बर्फ की वजह से डिले होगी, लेकिन कितने मिनट या कितने घंटे के लिए डिले होगी इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। इसलिए कैप्टन अपने अनुमान से ये 2:20 पर डी-आइसिंग प्रोसेस शुरू करवा देते हैं। और 1982 के दौर में डी-आइसिंग प्रोसेस को लेकर बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज किसी के पास नहीं था। उस समय डी-आइसिंग का मतलब बस प्लेन से बर्फ को हटाना होता था और प्लेन के लेफ्ट विंग से बर्फ हटाने का काम शुरू हो जाता है। मगर इतने में ही उन्हें एटीसी से खबर मिलती है कि रनवे को क्लियर होने में अभी 20 मिनट और लगेंगे और उसमें भी आपका प्लेन टेक ऑफ करने के लिए 12वें नंबर पर है। और इतना सुनकर कैप्टन डी-आइसिंग की प्रोसेस रुकवा देते हैं। फिर 20 से 25 मिनट बाद जब उन्हें रनवे क्लियर होने की खबर मिलती है, तब 2:55 पर वो फिर से अपने प्लेन की डी-आइसिंग शुरू करवाते हैं। और यहीं पर एक बड़ी गड़बड़ होती है। असल में इस बार डी-आइसिंग करने के लिए एक अलग टीम आती है और न जाने कैसे ये टेम्परेचर को गलत माप लेते हैं और राइट साइड वाले विंग को गर्म पानी में 20 से 30% ग्लाइसोल मिक्स करके उसकी डी-आइसिंग कर देते हैं, जबकि पहले वाली टीम ने लेफ्ट विंग को साफ करने के लिए 30 से 40% ग्लाइसोल इस्तेमाल किया था। यानी दोनों विंग की डी-आइसिंग अलग अलग तरह के फ्लूइड से की गई थी, जो काफी खतरनाक माना जाता है। दरअसल आज के टाइम में हर एयरलाइन को पता है कि एरोडायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए प्लेन की डी-आइसिंग यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मगर 1982 के उसे दौर में ये जानकारी किसी को नहीं थी। अब एक तो फ्लाइट पहले ही काफी लेट हो चुकी होती है और ऊपर से पीछे कई सारी दूसरी फ्लाइट होने की वजह से कॉकपिट में थोड़ी हड़बड़ाहट शुरू हो जाती है। ऐसी हड़बड़ाहट में कैप्टन इस फ्लाइट की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। असल में आफ्टर स्टार्ट चेकलिस्ट पढ़ने के दौरान फर्स्ट ऑफिसर जब एंटी आइस बोलते हैं तो इस पर कैप्टन जवाब देते हैं,